हेलो दोस्तों, पॉलिटी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1919 और इसके आगे का। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था। इस अधिनियम को फूट डालो और शासन करो भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए जनसंख्या के आधार पर अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, इसीलिए इसको कहा जाता है फूट डालो और शासन करो की नीति। अंग्रेज से लड़ाई में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर लड़ा। आज़ादी के लिए जब लड़ने लगे तो मुसलमान और हिंदुओं को बांटना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। वायसराय की परिषद में एक भारतीयों को सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई। सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले भारतीय थे जो विधि सदस्य बने। भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड वायसराय था। 1 अप्रैल 1921 से 8 प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, अर्थात प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। आरक्षित। इस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को था। हस्तांतरित विषय। इसमें शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय मंत्रियों को तो था, वे विधायिका के प्रति जिम्मेदार ना होकर के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद को 2 भागों में बांटा गया। एक विधानसभा जिसके 144 सदस्य थे, दूसरा राज्यसभा जिसमें 60 सदस्य थे। राज्यसभा 5 वर्षों के लिए, विधानसभा 3 वर्षों के लिए होता था। अभी विधानसभा तो राज्यों के लिए होता है, लेकिन उस वक्त केंद्रीय विधान परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया था। राज्यसभा तो अभी भी चल रहा है। सिख, यूरोपियन, जमींदारों, एंग्लो इंडियन तथा वाणिज्यिक मंडल के सदस्यों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। और यहाँ पे फूट डालो शासन नीति के तहत ही लोग बढ़ रहे हैं। सबको अलग अलग खेमों में बांट दिया। इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार महिला को मतदान करने का अधिकार मिला। 1920 में भारतीय विधानसभा का चुनाव हुआ और इसके पहले अध्यक्ष सर फ्रेडरिक को बनाया गया। दूसरी बार 1925 को चुनाव हुआ, इसमें विधानसभा का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया। 1919 का अधिनियम की जांच के लिए 1927 में 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन किया गया। चूँकि इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग कहा गया। आयोग भारत आया तो संपूर्ण भारत में इसका पुरजोर विरोध हुआ और इसका बहिष्कार किया गया। जब पंजाब में लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे और उसी वक्त अंग्रेज़ों ने उन पर ताबड़तोड़ अंधाधुंध लाठियाँ बरसाई और इसी घटना ने उनकी जान ले ली। लखनऊ में आयोग का विरोध करते हुए गोविंद वल्लभ पंत लाठियों की मार खाकर अपंग हो गए। खाली कुछ जमा ने साइमन आयोग का बहिष्कार करने के लिए पतंगों का सहारा लिया। पतंगों में गो बैक साइमन लिख लिख कर आसमानों में उसे उड़ाया गया। भारतीय द्वारा साइमन आयोग के बहिष्कार के बाद भारत सचिव बर्केन हेड ने चुनौती दिया कि भारतीय एक ऐसा संविधान का निर्माण करे जो भारत के सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार्य हो। जिसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भारतीय संविधान की एक प्रारूप तैयार की जो सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार नहीं था। बर्केन हेड पहले ही चुनौती दे दिया था। बर्केन हेड ने चुनौती दिया था कि भारतीय कोई ऐसा संविधान नहीं बना पाएंगे जो भारत के सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार होगा, और हुआ यही। बर्केन हेड सही साबित हुआ। अब भारतीय ऐसा संविधान नहीं बना पाए जो सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार हो। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और इसी का अगला पार्ट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद।